हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। और हम लोग यहाँ पे क्लास 10th का हमारा जो चैप्टर 10 है लाइट, प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें हमारा नेक्स्ट पार्ट है कक्षा 10वीं का क्लास 10th वालों के लिए। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर। सभी पार्ट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे चैनल के, जाके वहाँ से आप याद कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे गोली दर्पण हमारे क्या होते हैं। गोली दर्पण होते हैं ऐसे दर्पण होते हैं जो कि कांच के खोखले गोले होते हैं और इसको काट कर बनाया जाता है। कहाँ से बनाया जाता है? काट कर बनाया जाता है। और इसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर देते हैं या फिर कलई कर देते हैं। तो दूसरा जो प्राप्त तल होता है वो हमारा क्या बन जाता है? परावर्तक तल बन जाता है, जिससे हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। ठीक ना। मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये कोई क्या है, हमारा गोला है। ये हमारा क्या है? कोई गोला है। और इस गोले को हम लोग क्या करें? आधे से कट कर दिए। इस गोले को हम लोग क्या किए कि आधे से कट कर दिए। तो एक इधर भाग आ गया हमारा, एक ये भाग मिल गया और एक हमारा ये भाग मान लीजिए मिल गया। ठीक है ना। जब एक तरफ मान लीजिए या फिर इधर हम लोग कलई कर देंगे चांदी या पारे से, जिससे भी रख करना हो, तो इधर हमारा परावर्तक तल बन जाएगा। जाहिर सी बात, इधर किरण आएगी और यहाँ से तुरंत क्या होगी? रिफ्लेक्ट होके निकल जाएगी। या तो हम इधर कर देंगे कलई। जब इसके इधर कर देंगे तो इधर से किरण आएंगी, इधर हो जाएंगी। तो कोई ना कोई एक ही परावर्तक तल बन रहा है, चाहे आप ही राइट हैंड साइड बन जाए चाहे लेफ्ट हैंड साइड, कोई ना कोई एक तल ही परावर्तक तल बनेगा। जब कोई बोले कि गोली दर्पण होता क्या, तो मैंने आपको बताया भी था, उसमें डिफिनीशन भी लिखा था कि गोली दर्पण हमारे वे दर्पण होते हैं जब किसी भी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक तरफ की ओर चांदी या फिर पारे का क्या कलई कर दिया जाता है, तो दूसरा जो तल होता है परावर्तक तल बन जाता है। तो उसे गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने आपको बताया था गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है अवतल दर्पण। पहला क्या होता है? अवतल दर्पण। पहला अवतल दर्पण होता है। दूसरा जो होता है हमारा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है हमारा? उत्तल दर्पण होता है। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं? तो अवतल दर्पण को बोला जाता है कॉनकेव मिरर। इसको अगर इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर के नाम से जानते हैं, कॉनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। एक हमारा अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण बोलते हैं कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं ये हमारा अवतल दर्पण क्या होता है। तो हेडिंग बना लेते हैं हम लोग, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर, यह हमारा अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर क्या होता है? तो कॉनकेव मिरर वह होता है, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ, यहाँ से देख सकते हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है। देखिए इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, अगर इधर तो कलई किया भाग है, लेकिन ये पृष्ठ देखें इस पृष्ठ की ओर, ये पृष्ठ ये दबा है कि नहीं? ये जो दबा हुआ पृष्ठ है, ये परावर्तक तल है। जब परावर्तक पृष्ठ हमारा दबा हो, परावर्तक पृष्ठ क्या हो? दबा होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण क्या होती है? याद रखिएगा, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो लिखेंगे वह गोली दर्पण जिसका
परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए, अवतल दर्पण का अगर हम लोग मानचित्र खींचे तो मान लीजिए ये हमारा है, ये जो फिगर है इधर, ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण। इधर जो दबा हुआ तल हमारा क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ। ये हमारा क्या? परावर्तक पृष्ठ है, ठीक ना। और इधर क्या होता है हमारा? उभरे हुए पृष्ठ की ओर हम लोग कलई कर देते हैं, यानी कि कलई किया गया पृष्ठ, याद रखिएगा, ठीक ना। जब यहाँ पे आपतित किरण आती है तो परावर्तित किरण चली जाती है और इन दोनों के बीच में क्या होता है? हमारा अभिलंब होता है। इस किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इस किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और ये किरण क्या है हमारी? परावर्तित किरण। ये हमारी क्या है? परावर्तित किरण। और ये हमारी क्या है? ये है अभिलंब। अभिलंब दोनों के मध्य होती है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है अवतल दर्पण, जिसका परावर्तन हमेशा दबे हुए तल से होता है और उभरा हुआ तल क्या किया गया होता है? कलई किया गया होता है, जिसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। फिर आता है दूसरा हमारा उत्तल दर्पण। तो चलिए जानते हैं हम लोग उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। ये उत्तल दर्पण क्या होते हैं हमारे? कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं? वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है। इसमें हमारा क्या होता है? उभरे हुए पृष्ठ से होता है, दबा हुआ नहीं, बल्कि दबे हुए पृष्ठ की ओर हम लोग क्या करते हैं? चांदी या फिर पारे का कलई कर दिया जाता है। चांदी या पारे का क्या करते हैं हम लोग? कलई कर दिया जाता है और हमारा जो दबा हुआ तल परावर्तक तल ना बन के उभरा हुआ तल क्या हो जाता है? परावर्तक तल बन जाता है। उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। तो लिखेंगे वह गोली दर्पण, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है अर्थात उभरे हुए पृष्ठ से उभरे हुए पृष्ठ से परावर्तन होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या रहता है? इसका उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग कटा हुआ भाग बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कटा हुआ ले लेते हैं और इसके अंदर की ओर क्या करते हैं? कलई कर देते हैं। चांदी या फिर पाले का क्या करते हैं? कलई कर देते हैं। जब अंदर की ओर कलई कर दिया जाता है तो उभरा हुआ जो तल होता है ये
ये परावर्तक तल बन जाता है। क्या बन जाता है? परावर्तक तल बन जाता है। ये हमारी क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण। और ये हमारी क्या है? ये हमारी है परावर्तित किरण। एक आपतित किरण, दूसरा क्या है? परावर्तित किरण। अभिलंब इन दोनों के मध्य में होता है। तो ये हमारा क्या है? कलई किया गया भाग। ठीक है, तो इस वीडियो हम लोग लेक्चर में क्या जाने? इस वीडियो में लेक्चर में हम लोग जाने कि हमारा गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो सर्वप्रथम हम लोग अवतल दर्पण देखें, जिसका हमारा दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण क्या होता है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल हमारा क्या होता है? उभरा हुआ तल होता है, उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा इस पार्ट में आप लोग इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके आगे मिलेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और ये कक्षा 10वीं का क्लास 10 का जो चैप्टर 8 है हमारा, उसका हमारा पार्ट है।